अर्जुन एक छोटे से सुंदर गांव में रहता था जो हरी भरी पहाड़ियों और चमकती नदियों के बीच बसा था। जिंदगी साधारण थी लेकिन पूरी थी। दिन प्रकृति की लय, पक्षियों की चहचहाहट और हवा में पत्तों की सरसराहट से भरे होते थे। उसे रोजमर्रा की जिंदगी में खुशी मिलती थी, एक संतोष जो उसकी आत्मा में गहराई से बसा था। फिर वह रिया से मिला और उसकी दुनिया एक नए जीवंत रंग से खिल उठी। रिया अपनी चमकदार मुस्कान और चमकती आंखों से अर्जुन के जीवन में एक ऐसी रोशनी लाई जो उसे कभी पता ही नहीं थी। उनकी प्रेम कहानी एक बरगद के पेड़ की छाया में शुरू हुई। उनके फुसफुसाते वादे शांत दोपहर में गूंज रहे थे। वे अविभाज्य थे, एक पूरे के दो हिस्से। उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। उनका प्यार एक मधुर धुन थी, एक मधुर गुनगुनाहट जो उनके पूरे गांव में गूंजती थी। हर कोई अर्जुन और रिया के बारे में जानता था। उनका प्यार आशा और खुशी की किरण था। उन्होंने अपने दिन खेतों की खोजबीन में, तारों वाले आसमान के नीचे राज साझा करने में और अपनी खुद की दुनिया बनाने में बिताए, ईंट दर ईंट, सपना दर सपना। उनका प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं था, यह जीवन जीने का एक तरीका था। उनकी शादी एक साधारण समारोह में हुई। उनकी कस्में उनकी प्रतिबद्धता की गहराई को दर्शाती थी। उनका घर गांव के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी प्यार और हंसी का एक पवित्र स्थान बन गया। हर दिन उनके बंधन का प्रमाण था। उनका प्यार हर बीतते मौसम के साथ मजबूत होता गया। वे वास्तव में धन्य थे, साधारण खुशियों और अटूट प्रेम से भरा जीवन जी रहे थे। गर्मी की एक उमस भरी दोपहर उनके सुखद जीवन पर एक साया पड़ गया। रिया, जो आमतौर पर जीवंत और जीवन से भरपूर होती थी, अस्वस्थ महसूस करने लगी। एक लगातार बुखार ने उसे जकड़ लिया, जिससे वह कमजोर और सुस्त हो गई। पहले तो अर्जुन ने इसे एक मामूली बीमारी समझा, कुछ ऐसा जो समय और आराम के साथ ठीक हो जाएगा। उसने उसकी कोमलता से देखभाल की, जल्दी ठीक होने की उम्मीद में। हालांकि जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, रिया की हालत बिगड़ती गई। बुखार कम नहीं हुआ और खांसी शुरू हो गई, जिससे उसका कमजोर शरीर टूट गया। चिंता अर्जुन के दिल को कुतर रही थी, उसके जागने के घंटों में एक निरंतर साथी। उसने पारंपरिक नुस्खे आजमाए, उम्मीद में कि वे आराम लाएंगे, लेकिन वे बेअसर साबित हुए। अर्जुन निराश होकर गांव के वैद्य की सलाह लेने गया। वैद्य, वर्षों के अनुभव वाली एक बुद्धिमान बूढ़ी महिला, ने रिया की जांच की और विभिन्न जड़ी बूटियां और औषधि दी। अर्जुन ने सावधानी पूर्वक उसके निर्देशों का पालन किया। उसकी आशा हवा में मोमबत्ती की तरह टिमटिमा रही थी। उसने रिया के ठीक होने के लिए प्रार्थना की। उसका दिल डर से भारी था। उनके प्रयासों के बावजूद रिया का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया। बुखार बना रहा, उसकी ताकत छीन ली और उसे अपने बिस्तर तक सीमित कर दिया। अर्जुन का दिल हर गुजरते दिन के साथ दर्द करता था। उस महिला को अपनी आंखों के सामने मुरझाते हुए देख रहा था, जिससे वह प्यार करता था। वह असहाय महसूस कर रहा था। उसकी दुनिया धीरे धीरे उसके चारों ओर टूट रही थी। बीमारी की फुसफुसाहट एक बहरे दहाड़ में बदल गई, जिससे उसकी दुनिया टूटने का खतरा पैदा हो गया। अर्जुन ने हार मानने से इनकार करते हुए रिया को नजदीकी शहर ले जाने का फैसला किया, जहां एक योग्य डॉक्टर प्रैक्टिस करता था। यात्रा कठिन थी, बैलगाड़ी पर एक ऊबड़ खाबड़ सवारी, लेकिन अर्जुन ने रिया को पास पकड़ रखा था। आराम और प्रोत्साहन के शब्द फुसफुसा रहा था। वह इस उम्मीद से चिपका रहा कि डॉक्टर के पास जवाब होंगे, उसकी प्यारी को बचाने का कोई तरीका। डॉक्टर ने रिया की जांच की। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसने एक गंभीर बीमारी की बात की, जिसके लिए उसकी क्षमताओं से परे उन्नत उपचार की आवश्यकता थी। उसने रिया को शहर के अस्पताल ले जाने की सिफारिश की, एक दूर और महंगा प्रस्ताव। अर्जुन कठिन काम के बावजूद रिया को बचाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने के लिए दृढ़ था। शहर की यात्रा लंबी और कठिन थी, चुनौतियों से भरी हुई। अर्जुन कुछ ग्रामीणों की मदद से भीड़ भरी बस में जगह हासिल करने में कामयाब रहा। रिया कमजोर और दुर्बल, उल्लेखनीय लचीलेपन के साथ यात्रा को सहन किया। अर्जुन के लिए उसके प्यार ने उसे ताकत दी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ रखा था। उसका स्पर्श आशा का एक मूक वादा था। शहर के अस्पताल पहुंचने पर रिया को तुरंत भर्ती कराया गया। अर्जुन दिन रात उसके पास रहा, बेचैनी से देखता रहा, क्योंकि डॉक्टर और नर्स उसे बचाने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे। उसने चमत्कार के लिए प्रार्थना की। उसका दिल प्रत्याशा से भारी था, लेकिन लग रहा था कि किस्मत के कुछ और ही प्लान थे। चिकित्सा कर्मचारियों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद रिया की हालत बिगड़ती रही। बीमारी ने मजबूत पकड़ बना ली थी, बेरहमी से उसकी जीवन शक्ति को छीन रही थी।
अर्जुन असहाय होकर देखता रहा, क्योंकि उसकी प्यारी फिसल गई, उसकी सांसें उथली हो गईं, उसकी नब्ज हर पल कमजोर होती गई। उसके आसपास की दुनिया धुंधली होती जा रही थी। वह भयानक क्षण आ गया, जिस क्षण से अर्जुन को सबसे ज्यादा डर था। रिया ने अंतिम सांस ली। उसका हाथ अभी भी उसके हाथ में था। अर्जुन के चारों ओर दुनिया बिखर गई। उसके जीवन के जीवंत रंग फीके पड़ गए। केवल एक उजाड़ धूसर रंग रह गया। उसके सीने में उसका दिल शीशे के भार जैसा लग रहा था, जो उसे अपने दुहक के भारी बोझ तले कुचल रहा था। अस्पताल का कमरा, जो कभी चिकित्सा उपकरणों की फुसफुसाहट से भरा था, अब अर्जुन के टूटे हुए दिल की खामोश चीखों से गूंज रहा था। वह रिया की अनुपस्थिति की वास्तविकता को नहीं समझ सका। उसके पीछे जो शून्य था, उसकी दुनिया, जो कभी उसकी हंसी और प्यार से भरी थी, अब खाली और उजाड़ लग रही थी। वह अपने गांव लौट आया, अपने पूर्व स्व का एक खोल, रिया के बेजान शरीर को अपनी बाहों में लिए हुए। ग्रामीणों ने उसके साथ शोक मनाया। उनके चेहरे दुख से भरे हुए थे, उसके असहनीय दर्द को साझा कर रहे थे। कभी जीवंत गांव अब अर्जुन के दुख को दर्शाता था। हर घर पर उदासी का साया मंडरा रहा था। दुख का भारी बोझ उसे पूरी तरह से निगलने की धमकी दे रहा था। इसके बाद के दिन दुहक और निराशा के धुंधले थे। अर्जुन जीवन में एक भूत की तरह घूमता रहा, रिया की यादों से प्रेतबाधित। उसके आसपास की दुनिया अपना रंग खोती हुई प्रतीत हो रही थी। प्रकृति के जीवंत रंगों की जगह दुहक के एक मोनोक्रोम पैलेट ने ले ली। उसे केवल अपने घर के शांत एकांत में ही सुकून मिला, जो उनके साझा जीवन के अवशेषों से घिरा हुआ था। वह अक्सर खुद को बरगद के पेड़ के नीचे उनके पसंदीदा स्थान पर बैठा पाता था, जहां उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। पत्तों की कोमल सरसराहट, जो कभी सुकून देने वाली धुन थी, अब एक शोकाकुल फुसफुसाहट की तरह लग रही थी। उसके नुकसान की निरंतर याद दिलाती थी। रिया की उपस्थिति के बिना दुनिया खाली महसूस हुई, एक ऐसा शून्य जिसे भरना असंभव लग रहा था। कभी आरामदायक झोपड़ी, उनकी साझा हंसी और सपनों से भरी, अब एक जेल की तरह लग रही थी। हर कोना रिया की अनुपस्थिति से गूंज रहा था। खाने की मेज पर उसके सामने खाली कुर्सी, बिस्तर पर उसकी तरफ उसकी पसंदीदा शॉल कुर्सी पर लिपटी हुई। ये सब उस जीवन की निरंतर याद दिलाते थे जो उन्होंने एक साथ बनाया था। एक जीवन जिसे क्रूरता से छीन लिया गया था। उसे सबसे सरल काम भी करना मुश्किल लगता था। उसका दिमाग लगातार रिया के पास वापस भटक रहा था। दुनिया विचित्र और अपरिचित लग रही थी, एक ऐसी जगह जिसे वह अब उसके बिना नहीं पहचानता था। उसके अस्तित्व से आनंद खत्म हो गया था। उसके दिल में केवल एक खोखला दर्द रह गया था। अर्जुन के दिन एक नीरस दिनचर्या से भरे थे, जिसमें कोई उद्देश्य या अर्थ नहीं था। वह हर सुबह रिया की अनुपस्थिति की कठोर वास्तविकता के प्रति जागता। उसके बगल में खाली जगह उसके नुकसान की निरंतर याद दिलाती थी। वह दैनिक जीवन की गतिविधियों से गुजरता, यंत्रवत भोजन करता, बिना किसी उत्साह के काम करता। ग्रामीण हालांकि सहानुभूति रखते थे, लेकिन वास्तव में उसकी निराशा की गहराई को नहीं समझ सके। सांत्वना के उनके प्रयास, हालांकि नेक इरादे वाले थे, अक्सर कम पड़ जाते थे। उनके शब्द दुहक के घने कोहरे में प्रवेश नहीं कर पाते थे, जो उसे घेरे हुए था। वह अलग थलग और अकेला महसूस करता था, दुहक के समुद्र में बहता हुआ। शामें सबसे कठिन होती थी। डूबता हुआ सूरज, जो कभी शांति और शांति के उनके साझा क्षणों का प्रतीक था, अब लंबी शोकाकुल परछाई डालता था, उसके अकेलेपन को बढ़ाता था। वह अक्सर उनके बरामदे पर बैठता, दूर देखता रहता। उसका दिमाग रिया की पोषित यादों को दोहराता रहता। खाने की मेज पर उसके सामने खाली कुर्सी एक निरंतर साथी बन गई, उसके नुकसान का एक मूक प्रमाण। वह अक्सर रिया को वहां बैठे हुए कल्पना करता। उसकी हंसी कमरे में भर जाती, उसकी आंखें प्यार से चमक उठती। भ्रम, हालांकि क्षणभंगुर, उसकी अनुपस्थिति की कठोर वास्तविकता से एक क्षणिक राहत प्रदान करता था। नींद ने थोड़ा सांत्वना दी। अर्जुन की रातें बेचैन करवटें बदलने और रिया के सपनों से प्रेतबाधित होने से भरी थीं। वह उसे अपनी नींद में देखता, उसकी चमकदार मुस्कान, उसका कोमल स्पर्श, उसकी मधुर आवाज। उसकी अनुपस्थिति की कठोर वास्तविकता के प्रति जागना उसके नुकसान की एक क्रूर याद दिलाता था, उसे निराशा के रसातल में गहराई तक डुबो देता था। वह अक्सर खेतों में घूमता रहता, उन जगहों पर जहां वे एक साथ घूमते थे, उसकी उपस्थिति का कोई निशान खोजने की उम्मीद में। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट, नदी की कोमल गुनगुनाहट, सब कुछ उसकी हंसी की गूंज, उसकी आवाज, उसके नाम की फुसफुसाहट लिए हुए प्रतीत होता था। वह उनके पसंदीदा स्थानों पर फिर से जाता,
उन जगहों पर जहां उन्होंने अंतरंग पल साझा किए थे, उनकी प्रेम कहानी परिदृश्य में ही अंकित थी। वह घंटों बैठा रहता, विचारों में खोया रहता, अपनी यादों को अपने दिमाग में दोहराता रहता, एक ऐसे जीवन के टुकड़ों से चिपका रहता जो अब उसका नहीं था। उसकी हंसी की गूंज, हालांकि बेहोश, आराम का एक क्षणभंगुर एहसास, उनके द्वारा साझा किए गए प्यार की एक मधुर याद दिलाती थी। वह अपनी आंखें बंद कर लेता, उन अनमोल यादों को थामे रहने की कोशिश करता, उसकी आत्मा को अपने भीतर जीवित रखने के लिए बेताब रहता। जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन के दुहक के तेज किनारे नरम पड़ने लगे। शुरुआती सदमा और सुन्नता धीरे धीरे एक शांत, अधिक गहन उदासी का रास्ता दे रही थी। उसे एहसास होने लगा कि निराशा में डूबे रहने से रिया वापस नहीं आएगी। उसे उसकी याद का सम्मान करने का, एक ऐसा जीवन जीने का रास्ता खोजने की जरूरत थी जिससे उसे गर्व हो। उसने अपने आसपास की दुनिया के साथ फिर से जुड़ना शुरू कर दिया, उपचार की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाए। उसने अपने उपेक्षित खेतों की देखभाल की, प्रकृति की लय में सांत्वना पाई। उसने अपने साथी ग्रामीणों की मदद की, जहां भी जरूरत हो मदद का हाथ बढ़ाया। उसने दूसरों की मदद करने में उद्देश्य की भावना, अपने दुख को सकारात्मक चीज में बदलने का एक तरीका ढूंढना शुरू कर दिया। उसने गांव के बच्चों के साथ अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। उनकी हंसी और मासूमियत उसकी घायल आत्मा के लिए एक मरहम थी। वह उन्हें रिया की कहानियां सुनाता, उनके प्यार की अपनी यादें साझा करता, उनकी आत्मा को उनके युवा दिलों में जीवित रखता। उसे उनकी संगति में सुकून मिला। उनकी लापरवाह आत्मा दुनिया में अभी भी मौजूद सुंदरता की एक कोमल याद दिलाती है। वह समझने लगा कि भले ही रिया चली गई हो, उसका प्यार बना रहा, उसके दिल में एक निरंतर उपस्थिति। उसने महसूस किया कि वह दया, करुणा और प्रेम से भरा जीवन जीकर उसकी स्मृति का सम्मान कर सकता है, वे मूल्य जिन्हें उन्होंने एक साथ संजोया था। उसने परछाइयों के बीच एक रास्ता देखना शुरू कर दिया, रिया के प्यार को अपने भीतर रखते हुए आगे बढ़ने का एक रास्ता। अर्जुन ने अपने दुख के साथ जीना सीख लिया, इसे अपने एक हिस्से के रूप में स्वीकार कर लिया, अपनी यात्रा पर एक निरंतर साथी। उसने महसूस किया कि वह वास्तव में रिया की मृत्यु से कभी उबर नहीं पाएगा, लेकिन वह यादों के साथ जीना सीख सकता है, उन्हें एक अनमोल उपहार के रूप में संजो सकता है। उसने जीवन के सुख और दुख को अपनाना शुरू कर दिया, ये समझते हुए कि वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उसे साधारण चीजों में सुकून मिला, प्रकृति की सुंदरता, अपने पड़ोसियों की दयालुता, बच्चों की हंसी। उसने महसूस किया कि जीवन, हालांकि नाजुक और अप्रत्याशित, अभी भी जीने लायक है, कि सबसे अंधेरे समय में भी हमेशा आशा की एक किरण होती है, आगे बढ़ने का एक कारण होता है। उसने अपने खेतों की देखभाल जारी रखी। उसका काम ध्यान का एक रूप, पृथ्वी के साथ जुड़ने और अपने भीतर शांति पाने का एक तरीका था। वह अपने साथी ग्रामीणों के लिए ताकत और समर्थन का स्रोत बन गया। उसकी बुद्धिमत्ता और करुणा ने उसे उनका सम्मान और प्रशंसा दिलाई। उसने एक साधारण जीवन जिया, लेकिन अर्थ और उद्देश्य से भरा जीवन। उसने रिया की याद को अपने दिल में जीवित रखा, उनके प्यार की कहानियां जो कोई भी सुनना चाहता था उसके साथ साझा की। उसने उसकी दया, उसकी हंसी, उसकी अटूट भावना के बारे में बात की। उसने सुनिश्चित किया कि उसकी विरासत जीवित रहे, दूसरों को उनके स्थायी प्रेम की कहानी से प्रेरित करे। अर्जुन का जीवन हालांकि गहरे नुकसान से चिह्नित था, प्रेम की शक्ति का प्रमाण बन गया। उसने अपने दुख को ताकत के स्रोत में बदल दिया, अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया, दया और करुणा के कार्यों के माध्यम से रिया की स्मृति का सम्मान किया। वह अपने गांव में आशा की किरण बन गया, लचीलेपन और अटूट प्रेम का प्रतीक। उसने दोबारा शादी नहीं की, उसका दिल हमेशा के लिए रिया का था। उसने उसकी यादों में सुकून पाया, उनके साझा अतीत में ताकत पाई। उसने एक साधारण जीवन जिया, लेकिन उद्देश्य और अर्थ से भरा जीवन। वह अपने गांव में एक सम्मानित बुजुर्ग बन गया। उसकी बुद्धिमत्ता और करुणा उसके आसपास के लोगों का मार्गदर्शन करती थी। वह अक्सर बरगद के पेड़ के नीचे बैठता था, जहां उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। युवा पीढ़ी के साथ अपनी बुद्धिमत्ता साझा करता था। वह उन्हें रिया के बारे में बताता, उसकी चमकदार मुस्कान, उसकी संक्रामक हंसी, उसका अटूट प्यार। वह उन्हें हर पल को संजोने, जीवन की सुंदरता को अपनाने, साधारण चीजों में खुशी खोजने के लिए प्रोत्साहित करता था। उसने एक लंबा और संतोषजनक जीवन जिया। उसका दिल हमेशा रिया के प्यार से भरा रहा। जब उसका समय आया तो वह शांति से चल बसा, यह जानते हुए कि उसने अपनी स्मृति के योग्य जीवन जिया है।
प्यार को समर्पित जीवन। उसकी कहानी उसके गांव में एक किंवदंती बन गई, प्रेम की स्थायी शक्ति और मानव आत्मा के लचीलेपन का प्रमाण। अर्जुन और रिया की प्रेम कहानी गांव के लोकगीतों का हिस्सा बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। उनका प्यार हालांकि दुखद रूप से कम हो गया, दूसरों को प्रेरित करता रहा, आशा की किरण और मानव हृदय की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। उनकी कहानी लचीलेपन का प्रतीक बन गई, प्रतिकूल परिस्थितियों में ताकत पाने की क्षमता का प्रमाण। बरगद का पेड़, जहां उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी, एक पवित्र स्थान बन गया, उनके शाश्वत बंधन का प्रतीक। ग्रामीण अक्सर वहां इकट्ठा होते, अर्जुन और रिया की कहानियां साझा करते। उनका प्यार प्रेरणा और आराम का स्रोत था। पेड़ लंबा और गर्व से खड़ा था, उसकी शाखाएं स्वर्ग की ओर पहुंच रही थीं, उनके स्थायी प्रेम का एक मूक गवाह। उनकी कहानी ने लोगों को हर पल को संजोने, जीवन की साधारण खुशियों की सराहना करने, गहराई से और बिना शर्त प्यार करने के महत्व की याद दिलाई। इसने उन्हें सिखाया कि नुकसान के बावजूद हमेशा आशा होती है, कि सबसे अंधेरे समय में भी प्यार बना रह सकता है। अर्जुन और रिया की प्रेम कहानी एक कालातीत क्लासिक बन गई, प्यार, बिछड़न और लचीलेपन की कहानी। उनका प्यार हालांकि दुखद रूप से कम हो गया, उनकी कहानी सुनने वालों के दिलों में जीवित रहा। एक याद दिलाता है कि सच्चा प्यार वास्तव में कभी नहीं मरता। उनकी विरासत बनी रही, प्रेम की शक्ति का प्रमाण, मृत्यु को भी पार करने के लिए।